तो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज हम लोग एक अलग तरह से जोश को प्रूफ करेंगे इस वीडियो पे, और जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छा से इस वीडियो को देखना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग, अगर लास्ट क्लास में नहीं किया आप लोग तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हम लोग जोश ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी देखे हम लोग। लेकिन बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि इस जोश को प्रूफ करना है, लेकिन कहां से प्रूफ करना है। क्लास 9 में हम लोग जो पढ़े थे वर्क हीट इक्विवेलेंस, और वर्क और हीट में क्या इक्विवेलेंस था, वर्क इज इक्वल टू जे, जो कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट था, और साथ में एस था, वो जो अमाउंट ऑफ हीट। तो वहां से हम लोग को प्रूफ करने बोलता है, या फिर वहीं से हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वही चीज लिखे हेडिंग पे, ये जो श्लोक हम लोग को प्रूफ करना है कहां से, वर्क हीट इक्विवेलेंस से प्रूफ करना है, जो कि क्लास 9 में हम लोग हीट चैप्टर में पढ़े हुए हैं। और उसी से हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग को एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करना है, निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी से हम लोग का जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो बिल आता है, हम लोग बिल पे करते हैं, तो ये सब इसी से बनता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं क्या है। हम लोग मान लेते हैं किसी कंडक्टर से जो करंट गया वो कितना है, वो करंट आई है। वो करंट कितना है, आई है, और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, आर है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है। और कितना टाइम के लिए करंट पास कर रहा है, वो करंट पास कर रहा है टी टाइम के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग को यहां से फिर से जूस लो प्रूफ करना। जूस लो क्या था, अमाउंट ऑफ हीट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाई जे, वेयर जे इज द कांस्टेंट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम स्टार्ट ये चैप्टर जहां से किए थे हम लोग, वहां से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट किए थे, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो वो क्या था, V इक्वल्स टू W बाई Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। ओके, तो हमको निकालना है W, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाता है, W इक्वल्स टू ये Q यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V इंटू Q हो जाएगा। ये है इक्वेशन 1, W इक्वल्स टू V इंटू Q। ठीक है, और अब हमको इन दोनों को रिप्लेस करना है, क्योंकि हम लोग को पता है जूस लो में आई स्क्वायर आर टी बाई जे आता है, तो हम लोग को V और Q को रिप्लेस करना है। तो कहां से रिप्लेस करेंगे, तो V हम लोग को पता चला था कहां से, हालांकि मतलब वहां से पता नहीं चला था, लेकिन हम लोग को ओम्स लॉ से ये मिलता है, V इक्वल्स टू आई आर। हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ तो यही है, V इक्वल्स टू आई आर। इट मींस कि हम लोग V की जगह पे आई आर रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, और फिर हम लोग को Q कहां से रिप्लेस करेंगे, तो हम लोग उसी के बाद पढ़े थे डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल सॉरी डेफिनेशन ऑफ करंट। तो करंट का डेफिनेशन से हम लोग को क्या मिला था, करंट इक्वल्स टू क्या था, चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट इक्वल्स टू Q बाई T, तो वेयर Q इक्वल्स टू ये T यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, I इंटू T हो जाएगा, ये I इंटू T हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया, ये 2 हो गया। हमको इन दोनों को रिप्लेस करना है, मतलब 2 और 3 को हम लोग को कहां पुट कर देना है, 1 पे पुट करना है। वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। 2 और 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो हम V की जगह में आई आर पुट कर दिए, यहां से आया, और Q की जगह में I इंटू T आया, उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, I इंटू T। तो मिलकर क्या बन गया, ये W इक्वल्स टू आई स्क्वायर, यहाँ पर एक I है, यहाँ पर एक I है, I और I स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर R और यहाँ पर T, I स्क्वायर आर टी। ये इक्वेशन हो गया 4। फिर यहाँ तक था, ये मिल गया हम लोग को 4। अब हम लोग को देखो यहाँ तक आ गया है, जूस लो का इक्वेशन क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी बाई जे। ठीक है, और यहाँ पर H होता है, तो हमको इट मींस इसको रिप्लेस करके H लाना है। और यही चीज हम लोग को मिलता है कहां से, वर्क हीट इक्विवेलेंस से, जो क्लास 9 में था। ठीक है, कि फ्रॉम वर्क हीट इक्विवेलेंस क्या मिलता है हम लोग को, W इक्वल्स टू J इंटू H। ये क्लास 9 में था हीट चैप्टर में। ये वर्क डन है, ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है जो हम लोग को कांस्टेंट मिलता है, और ये अमाउंट ऑफ हीट। तो यहां से अगर हम लोग W को रिप्लेस करें तो W की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, JH लिख सकते हैं। तो यही 4 और 5 को हम लोग इक्वेट किया, फ्रॉम 4 एंड 5 वी गेट, हम लोग को 4 और 5 से क्या मिलता है, W की जगह में क्या लिख दिया, J इंटू H, और ये आई स्क्वायर आर टी। अब हमको चाहिए H, तो J को यहाँ पे लाना होगा, J यहाँ लेकर आ गए, ये नीचे आ गया, तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी बाई जे। यही क्या है हम लोग का जूस लो का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, कहां से, हम लोग प्रूफ किए हैं वर्क हीट इक्विवेलेंस से। अगर ये प्रूफ दे दे एग्जाम में तो तुमको इस तरह से पूरा प्रूफ करना है। यहाँ पे जो हम लोग को एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए वो हम लोग को यहाँ से मिलेगा, इसलिए ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वर्क इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि वर्क डन को तो हम लोग जूल कहते हैं। जूल क्या है, अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर टी, तो इसी को हम लोग रिप्लेस करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इसको याद रखना आई स्क्वायर आर टी, और यहाँ से इस तरह से प्रूफ आएगा, तुम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस तरह से एकदम प्रूफ करना, एकदम स्टार्टिंग किया था पोटेंशियल से, तो पोटेंशियल से ये निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग
ओम्स लॉ कहते हैं, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, और फिर डेफिनेशन ऑफ करंट से I इक्वल टू क्यू बाई टी। और यही दोनों को रिप्लेस कर देना यहाँ से, हम लोग को मिल जाएगा W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यही हम लोग का एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है। और फिर वर्क इक्विवेलेंट से W इक्वल टू जे इंटू एच, इसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग, तो हम लोग को मिल जाता है S इक्वल टू एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाई जे। यहाँ से हम लोग को प्रूव हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग जूस तो प्रूफ कर लिए थे, लेकिन साथ में हमारा हेडिंग भी क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। और हम बताएं इक्वेशन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी था, ठीक है। वहीं से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, क्लास 9 में ये भी तुम लोग पढ़े हो, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये वर्क डन है, या अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और वर्क डन का भी हम लोग एक्सप्रेशन जो 4 नंबर में था, हम बोले इंपॉर्टेंट है, क्या था, आई स्क्वायर आर टी। तो यही हम लोग का एक्सप्रेशन बन जाता है किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। वर्क डन एनर्जी सेम होता है, इसलिए दोनों का यूनिट भी सेम होता है, कैलोरी और जूल, है ना। तो आई स्क्वायर आर टी हो गया, तो एक एक्सप्रेशन ये बन गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, एक फॉर्मूला यहां से आता है आई स्क्वायर आर टी सिर्फ, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अगर हम लोग ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, आई स्क्वायर है तो यहाँ पर आई इक्वल टू V बाई आर है, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर है तो आई इक्वल टू की जगह में V बाई आर पुट कर दिए हैं, तो V स्क्वायर भी आर होगा, आर स्क्वायर भी होगा। तो यहाँ से एक आर और यहाँ से एक आर जब कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, V स्क्वायर, और नीचे में सिर्फ आर बच जाएगा, और यहाँ पे ये टी आ जाएगा, ठीक है। एक स्टेप को हम क्रॉस कर लिए, तो यहाँ पर आ गया। तो दूसरा नंबर जो एक्सप्रेशन बन जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, पहला ये बनता है, दूसरा ये बनता है, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। पहला होता है आई स्क्वायर आर टी, ये होता है V स्क्वायर बाई आर टी। मतलब किसको कहाँ पे यूटिलाइज करना है, अगर करंट दिया हुआ है तो ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में करंट नहीं दिया हुआ है, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, तो हम लोग ये पुट करेंगे, देखो इसमें करंट नहीं है, इसमें वोल्टेज नहीं है, ठीक है। अब अगर तीसरा निकालना है कि इसी को हम लोग इसको रिप्लेस कर लिए, तीसरा में इसको रिप्लेस करेंगे, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आई नीचे आ जाएगा, V बाई आई। तो अब हम लोग आई स्क्वायर तो इसको ऐसे ही रखे हैं, लेकिन आर की जगह में V बाई आर आई पुट कर दिए, और साथ में यहाँ पर टी। अब एक आई यहाँ से कट गया, तो क्या बचा हम लोग का, यहाँ पे V, यहाँ पे आई, यहाँ पे टी, तो V आई टी। ये हम लोग का तीसरा एक्सप्रेशन है किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। 3 आता है, ठीक है, तीनों का रिप्लेस है, इसमें V नहीं है, इसमें I नहीं है, इसमें देखो R नहीं है। तो अगर तुमसे कोई न्यूमेरिकल्स देते हैं, देखना तुम उसमें क्या दिया हुआ है, तुम लोग का कौन सा सुटेबल एक्सप्रेशन है उसी को बैठाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये 3 एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अब जब साइंटिस्ट लोग ये चीज देखें कि ये जो हीट एनर्जी बन रहा है, इसका हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उसका हम लोग बिल पे कर रहे हैं, हम लोग का जो बिल आता है, लेकिन हम लोग कुछ यूटिलाइजेशन नहीं है। देखना बल्ब वगैरह गर्म हो जाता है हीट की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग का भी रिस्पॉन्सिबल बन रहा है। तो वो लोग सोचे कि किसी तरह से हम लोग पहले इस हीट एनर्जी को यूटिलाइज करें कहीं पर। अब उसके लिए हम लोग जब तरक्की किए तो हम लोग बहुत सारा सामान बनाए, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस बनाए, जहां पर हम लोग उस हीट एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल आयरन बनाए, इलेक्ट्रिकल हीटर बनाए, ठीक है। तो ऐसा ऐसा हम लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे और उस हीट एनर्जी का यूटिलाइज करने लगे। कहाँ का यूटिलाइज करते हैं अभी हम लोग आगे देखेंगे उसको, ठीक है।